जय भवानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज की बड़ी खबर में जो नौकरी चाकरी की खबरें होती हैं वो क्या कुछ है, देखेंगे आज के समाचार पत्रों में। प्रतियोगी छात्रों के लिए क्या कुछ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एल ग्रेड विज्ञापन को लेकर के तेज फंसा, तो कब तक विज्ञापन आ सकता है। साथ ही साथ जानेंगे ऑडिटर रिजल्ट शनिवार तक यूपीपीएससी जारी कर सकता है, इसके बारे में भी अपडेट है। और मुख्य सेविका रिजल्ट को लेकर के तेजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर के अंतर्गत। देखेंगे इन सभी खबरों पे एक नजर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक नजर डालते हैं, यहाँ शिक्षा निदेशालय ने भेजा आरक्षण का संशोधित प्रस्ताव। बात हो रही जूनियर एडिट भर्ती में अब स्कूल स्तर पर लागू होगा आरक्षण। 5 पदों में 3 अनारक्षित, एक एक ओबीसी एससी के लिए होंगे आरक्षित। शिक्षकों प्रधानाध्यापकों के रिक्त 1894 पदों पर भर्ती का ये है मामला। और यहाँ पे सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण जो होगा अब स्कूल स्तर पर लागू किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने पहले जिला स्तर पर आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन विधिक राय लेने के बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती की तरह ही स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने अब शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा है। भर्ती का शासनादेश जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इतना जल्दी अभी ये जारी होने को नहीं, इसमें और भी पेच अभी देखने को मिलेगी। स्कूल को इकाई मानते हुए आरक्षण लागू होने को लेकर के जो है 5 पद हैं, 3 पद अनारक्षित और एक एक पद ओबीसी एसटी की बात की गई है। वहीं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा सम्मिलित यहाँ पे जो है प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने कुल जो है सफल घोषित किया गया। कुछ संशोधित परिणाम को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के आदेश दिए थे। ये थी खबर। एडिट स्कूलों में भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के जो है अब जो आरक्षण जो लागू होगा वो स्कूल स्तर पर बात होगी आरक्षण की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एल के विज्ञापन का काफी दिनों से इंतजार प्रतियोगी छात्रों का खत्म होने को नहीं लेकर एक न एक पेज फंसी रहेगी। जब तक 2027 का चुनाव पास में नहीं आ जाता तब तक इस तरह से आयोग से कोई ना कोई पेज किसी न किसी भर्ती को लेकर के पड़ी रहेगी। जैसे ही चुनाव नजदीक आ जाएगा उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगे और विज्ञप्ति आना धड़ाधड़ शुरू हो जाएगी। जैसे आजकल के समाचार पत्रों में आप देख रहे होंगे लेखपाल भर्ती को लेकर के बहुत सारी न्यूजें आ रही हैं, लेकिन लेखपाल भर्ती भी दूर दूर तक आने को नहीं यूपीटीपीएससी से, क्योंकि बिना पेट के हुए भर्ती कहाँ से आएगी, जबकि पेट 23 को एक्सटेंड किया नहीं गया शासन स्तर से। पूरी खबर ये है कि आयोग को नई भर्ती के लिए 7258 पदों का अध्यापन तो मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ समस्याओं का समाधान होने के बाद एक पेंच और फंसाया गया, जो कि परीक्षा को प्रारूप को लेकर के है। परीक्षा के प्रारूप में बदलाव होना जो है ये पहले बहुत पहले ही खबर आपको दे दी गई थी कि यहाँ पे अब प्री मेंस होगा एलटीग्रेड, जैसा कि पहले एक ही एग्जाम होता था। तो इस वजह से अब इस भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लग सकता है, और ये समय लगेगा कम से कम 2.5 महीने लग सकते हैं। अब इसमें देखना अगर आयोग तेजी दिखाएगा तो विज्ञापन बहुत जल्द ही जारी कर सकता है, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा, क्योंकि 2018 में जारी हुआ था विज्ञापन एलटीग्रेड का, तब एकल परीक्षा के माध्यम से हुआ था। अब एकल परीक्षा का प्रावधान जो वो समाप्त कर दिया गया है और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से कराया जाएगा। तो इसको लेकर के जो अध्याचन जो मिला है वो 7258 पद का, जिसमें पुरुष वर्ग का 4785 है और महिला वर्ग में 2473 पद शामिल हैं। तो इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया को अटकाए रखा गया कुछ बिंदुओं को लेकर के। अब कुछ दिनों तक और ये भर्ती अटकी रहेगी, उसके बाद ही विज्ञापन आयोग जो है जारी करेगा। सिलेबस के निर्धारण को लेकर के मेंस कैसे होगा, क्योंकि अब तक एक दिन की परीक्षा होती थी, तो ऑब्जेक्टिव होती थी, जीएस होता था, सब्जेक्ट होता था, लेकिन अब इसमें बदलाव करने के साथ ही साथ जो है इसमें समय भी लगेगा। कुल मिला के आप बात को यही याद रखिएगा कि 2027 चुनाव को लेकर की सारी भर्ती प्रक्रियाओं में लेट भी देखने को मिलती रहेगी। धीरे धीरे इसको बढ़ा के वहां तक ले जाना है जहां तक चुनावी फायदा इससे उठाया जा सके। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ बात करते हैं। यूपीपीएससी से जो है मुख्य सेविका के रिजल्ट को लेकर के जो अब तेजी देखने को मिलना शुरू हो। जैसे ही विरोध प्रदर्शन हुआ, मुख्य सेविका का रिजल्ट बहुत हाल फिलहाल में जो है जून तक जारी करने का प्रेशर आयोग के ऊपर है। आयोग अब इस काम में तेजी करना शुरू कर दिया है, तो आने वाले समय में आपको मुख्य सेविका का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगली खबर जो है उस खबर के बारे में आपको बता दें, ऑडिटर के रिजल्ट को लेकर के। तो ऑडिटर का जो है वो सैटरडे तक जो है यूपीपीएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है। ये परिणाम अगर किसी प्रकार का लेट होगा तो मंगलवार तक जो है जारी हो जाएगा। तो ऑडिटर वालों के इंतजार जो है खत्म हो जाएगा इसी हफ्ते में। इन खबरों के साथ बहुत कम ही समय में पूरी खबर देखने के लिए एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ जो है एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। इसी के साथ इस खबर को यहीं पे करते हैं समाप्त।